गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े कि एक प्लेन सरफेस पे किसी भी पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें किस किस चीज का जरूरत होता है, उसका मेन रिक्वायरमेंट किस किस वैल्यू का होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक प्लेन सरफेस पे दो पॉइंट्स दिया हुआ हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए कि दो पॉइंट्स आपका है कि पॉइंट्स इफ टू पॉइंट्स आर, दो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है जिसमें ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा जो आपका है बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। मींस दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, है ना। ए बी दो पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ पेपर पे, है ना, इस दो पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, दो पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। मान ये जहां पे पिछले क्लास में हम बात किए थे कि जहां पे दोनों लाइन, है ना, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वह ओरिजिन कहलाता है। और पहला पॉइंट आपका है कोऑर्डिनेट है x1 और x2, तो x1 ये रहा और y1 ये रहा। फिर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसी पे x2 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं y2। तो पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है x1, तो x1 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो ये रहा आपका, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये पॉइंट आपका रहा ए पॉइंट रहा और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। उसके बाद में पॉइंट टू आपका है, पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट आपका है x2 y2 और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बी पॉइंट x2 y2 आपका क्या हो गया, x2 y2। जरा सा इस बात को यहीं पे हम क्लियर कर दें कि यहाँ से y एक्सिस से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, y एक्सिस से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये जो डिस्टेंस है y से ए पॉइंट का, वो है आपका x1। क्या है, x1। क्या है ये, x1। और ये y एक्सिस से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है आपका x2 है। क्या है, x2। उसके बाद में यह बात, दो बात आपको पहले से ही ध्यान में रखना क्योंकि इसका यूज आने वाला है। अब हमको लेंथ निकालना है ए बी का। इसका निकालना है ए बी का, इसका ए बी का। अगर मान के चलिए कि हम क्या किए कि इस पॉइंट को इस तरह से इस लाइन से मिला देते हैं इस तरह से, और ये सी पॉइंट इसको मान लेते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, ये डी हो गया और ये पॉइंट ई अगर हो गया तो एक बात जरा सा आप बताइए, आप ही क्या बताना है कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा। ए सी इज इक्वल टू, आप जरा सा ध्यान से देखिए कि आपका y एक्सिस से सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, चलिए इसको मान लेते हैं f और इसको मान लेते हैं किसको, ये f पॉइंट को मान लिए। तो ए सी जो है वह क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए। ये एफ सी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस टोटल कितना है, x2 है। और यहां से f से a का डिस्टेंस कितना है, x1 है। तो f2 से x1 माइनस कर देंगे तो वही किसका वैल्यू निकल जाएगा, ac का निकल जाएगा, x2 माइनस x1। इसका वैल्यू ac का क्या निकल गया,
तो ये निकल गया x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हम BC का वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़े तो BC बराबर में क्या होगा, तो BC बराबर में BE माइनस में CE होगा, माइनस में CE होगा। अब BC बराबर में क्या होता है, BE का वैल्यू कितना है, तो BE का वैल्यू देखिए y2 के बराबर है, इसके बराबर है, तो BC बराबर y2 और CE का वैल्यू y1 के बराबर है माइनस, मीन्स इसका जो वैल्यू होगा, BC का जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इतना बात समझ में आया? फिर से जरा सा समझिएगा, एक बार इसको हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं, इस बात को फिर से हम रिमाइंड करते हैं, है ना, कि 2 पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसको हम लोग एक प्लेन सरफेस पे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम में लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। तो ए पॉइंट आपका यहाँ पे है, क्योंकि x1 x2 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर y1 y2, है ना, और पहला पॉइंट आपका x1 y1 है, तो पहला पॉइंट आपका ये रहा a x1 y1, है ना, इसका कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट b रहा x2 y2 कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस हमको निकालना है BA का, मीन्स इस दोनों के बीच में, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या किए कि हम लोग AB को मिला दिए, ज्वाइन द पॉइंट्स A एंड B। सिमिलरली एंड वी एक्सटेंड द लाइन एंड FA एज C, है ना, C तक हम लोग क्या किए, इस लाइन को एक्सटेंड किए। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें एंगल C जो है 190 डिग्री के बराबर। अब AC का अगर वैल्यू निकाले तो जो FC है, टोटल वैल्यू यहाँ से y एक्सिस से C तक का जो टोटल वैल्यू है वह x2 है, उसमें से y एक्सिस से पॉइंट A तक का जो लेंथ है x1, उसको सब्ट्रैक्ट किए तो AC का वैल्यू निकल के आ गया x2 माइनस x1। और BC का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, x एक्सिस से B पॉइंट का डिस्टेंस आपका कितना है, y2 है, और x एक्सिस से C पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, तो y1 है। y2 में से y1 को क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब सिंपल सी बात है, इतना बात जब समझ में आ गया होगा तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C जो है 190 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक थ्योरम आपको याद होगा, पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, उसके बारे में आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बहुआ 90 डिग्री के आगे वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हमेशा हमेशा आपका क्या होता है, तो 90 डिग्री के आगे वाला, है ना, क्या होता है, तो वह हाइपोटेनस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो बउआ AC का वैल्यू निकल गया है, AC का क्या निकला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC का निकला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर बराबर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या है, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। मीन्स जब भी आपको ये दिख रहा है, आप सबको कंप्लीटली विजिबल है ना, और इसी फॉर्मूला को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम। मीन्स जब भी 2 पॉइंट दे देगा
और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो नॉर्मल सा हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे कि रूट अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स, नॉर्मल सा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, है ना, मीन्स एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। और दूसरी बात ये स्क्वायर है तो यह डिपेंड नहीं करेगा कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है या पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इतना बात समझ में आ सकता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया, नॉर्मल था, है ना। ये ट्रायंगल ABC हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और उसमें बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल दिए और पाइथागोरस थ्योरम पे उसको फिट कर दिए, AB का वैल्यू हमको निकल के आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ में अगर नहीं आया होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए और भी बेहतर से इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, उस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, है ना, नोट्स जो है वह बढ़िया से बनाते हुए चलना है। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर जरा सा समझिएगा कि 2 तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक जरा सा समझिएगा कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1, 2 and 5 मीन्स 2 पॉइंट आपका दे दिया, है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले समझिएगा कि मान लेते हैं कि लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1, 2 है और पॉइंट जो बी है उसका कोऑर्डिनेट 5, 5, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5, 10, है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गया और जब इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, है ना, अब इसका हम लोग ये गिवन आपका, तो कंपेयरिंग these points with A x1 y1 and B x2 y2, है ना, 2 पॉइंट से x1 y1 और B x2 y2 से कंपेयरिंग करते हैं तो देन वी गेट, तब हम लोगों को क्या मिलता है, तो x1 देखिए x1 a के साथ x1 y1 है, a के साथ 1 और 2 है, तो x1 के स्थान पर क्या है 1, y1 के स्थान पर क्या है 2 है, x2 के स्थान पर क्या है 5 और y2 के स्थान पर क्या है 5। मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो है x1 और x2 है ना, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2, है ना, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5 यूनिट। ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। आप कहिएगा सर कि रूट अंडर से जब वैल्यू बाहर निकलता है तो वह प्लस माइनस में होता है, तो बउआ यहाँ पर ए बी क्या लेंथ है
है ना, डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, दैट इज वाई यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा, तो 5 यूनिट आपका आंसर। एक टाइप का ये क्वेश्चन, और जरूरी नहीं है कि हमेशा या नेचुरल नंबर दे या हमेशा आपका इसी तरह का नंबर दे। हो सकता है कि x1 के स्थान पे आपका कोई वेरिएबल भी दे दे, x2 के स्थान पर कोई वेरिएबल के फॉर्म में आपको दे दे क्वेश्चन। हो सकता है आपका p बाई क्यू के फॉर्म में दे दे, निगेटिव दे दे, डेसिमल दे दे, है ना, कुछ भी आपका क्वेश्चन दे सकता है और आपको, है ना, वाइडली इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, है ना। अब आज हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, और अगले क्लास में फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, आप लोग के साथ इसको सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक की। तो आज फिर एक आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन क्या होगा, तो वह क्वेश्चन आपका होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस, है ना, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance from origin, find the distance from origin to point, to point। अब देखिए 2 पॉइंट ए 3 4 या 3 4 के स्थान पे हमेशा 3 4 लेना ही उचित नहीं है, तो 3 8। अब एक चीज जरा सा समझिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, नॉर्मल याद रखिएगा इस चीज को, है ना, कैसे हुआ क्यों हुआ उससे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मल जब भी डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालने के लिए, जब भी डिस्टेंस क्या निकालने के लिए बोले, ओरिजिन से निकालने के लिए बोले, तो नॉर्मल सा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट ए एक्स वाई, एक्स वाई, तो वह क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो वह वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कि जब भी कोई डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से और उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसी के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो निकालना है वह क्या निकालना है, तो वह निकालना है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट ए, कितना है 6 8 है, कितना है 6 8 है, तो 6 8 है, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 36 प्लस 64, तो रूट अंडर 100, है ना, और ये कितना आ जाएगा 10 यूनिट डायरेक्ट। जब भी ओरिजिन से कहेगा तो ओरिजिन से हम लोग इसी तरह से वैल्यू निकालते हैं। जरा सा फिर से समझिएगा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए ओरिजिन, ओरिजिन का जो ऑर्डिनेट होता है ना, जो कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन का होता है वह क्या होता है 0 0। अब यह x1 y1 है या x2 y2 है, जब भी इस दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा। 6 माइनस 0 करे या 0 माइनस 6 करे तो वैल्यू 6 या -6 आएगा और उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा 36 आएगा। सिमिलरली 8 माइनस 0 करे या 0 माइनस 8 करे, 8 या -8 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही 64 ही आएगा। तो नॉर्मल सा ये फॉर्मूला आपका बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया कि जब भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसी के स्क्वायर का सम के बराबर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मीन्स अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है वह 6 8 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट अंडर 100, मतलब 10 यूनिट आपका आंसर। कितना हो गया 10 यूनिट आपका आंसर। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट जो बच्चों
इसी में एक टाइप, अगर अब ध्यान से अगर आप देखें, है ना, ध्यान से एक चीज देखे, है ना, फॉर्मूला को एक बार हम लोग फिर से फॉर्मूला को देखते हैं, है ना, और उससे क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि दो पॉइंट ए बी है और ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का अगर स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिए इसमें कितना फैक्टर्स है जो कि यह डिसाइड करता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले तो ये हो गया दो पॉइंट का डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट ए एंड बी, तो ये एक चीज हो गया। ए ए बी का मतलब लेंथ हो गया कि ए और बी के बीच का लेंथ। x2 x1 ये दो आपका एब्सिसा है, y2 और y1 दो ऑर्डिनेट्स है। मीन्स टोटल अगर जानिए तो दो, चार और ये फाइव, टोटल फाइव फैक्टर्स इस फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन तो नॉर्मल सा, पहले दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, ये पूछ दिया, या और आपका ओरिजिन से पूछ देगा। इसके अलावा और भी ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली अगर पांच कंपोनेंट्स है, पांच कंपोनेंट्स है इस फॉर्मूला का, तो जिसमें से आपको कोई भी चार दे देगा और पांचवे का वैल्यू पूछेगा। अभी तक हम देख रहे थे चार मीन्स डिस्टेंस में हम लोग देख रहे थे कि ये एब्सिसा का वैल्यू और ऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया था, और हमको डिस्टेंस पूछ रहा था। चार का वैल्यू दिया हुआ था और पांचवा का पूछ रहा था। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, आपका ये डिस्टेंस का वैल्यू दे दे और इसमें से ये तीन का वैल्यू दे दे, और आपका इस पॉइंट इस एब्सिसा का वैल्यू पूछ सकता है। तो उसमें आपको नॉर्मली ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ इसीलिए आपको हम अभी ये रिमाइंड करवाए कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन जब पूछेगा तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन को, है ना, डिस्कस भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्कस भी कर लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point lying on x-axis, lying on x-axis, lying on x-axis and lying on x-axis. Find क्या चीज बोले कि find a point lying on x-axis and distance between that point between that point and point B। मतलब यह जो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसका डिस्टेंस आपका बी के डिस्टेंस, जो आपका पॉइंट बी एक और अदर पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कितना कि 2,5। कितना है? 2,5। कितना है? 2,5, है ना, 2,5 है ना, 2,5। एंड जो डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा डिस्टेंस तो लिख ही रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन दैट इतना इतना इतना, है ना, क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इज मान के चलिए 10 यूनिट। कुछ नहीं है तो 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट है तब क्या वैल्यू होगा? तो एक बात बताइए, अभी हम जस्ट बताए हैं कि लेट पॉइंट ए, पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए जो कि कहाँ पे एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू 0। इज यहाँ पर लिख देंगे इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एंड पॉइंट आपका बी 2,5 है।
अच्छा, दूसरी बात डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन देम वह आपका कितना है, 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट। तो एक बात बताइए कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आप लोग बढ़िया से उसको लिख के स्टेटमेंट के साथ लिख के बनाना, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है और अभी से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई जब आप बोर्ड का एग्जाम होता है और उसमें कॉपी चेक होता है तो आपके स्टेटमेंट पे अलग से मार्क्स फिक्स होता है और आपके सॉल्यूशन पे अलग से मार्क्स फिक्स होता है। 50-50 का होता है। अगर 3 मार्क्स का है तो 1.5 आपका सॉल्यूशन पे होता है और 1.5 आपका सॉल्यूशन पे होता है ना। मीन्स जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उस पे भी 50% मार्क्स आपका फिक्स होता है। तो बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ अभी से ही लिखने की कोशिश कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर वह पॉइंट ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है और रूट अंडर x2 का वैल्यू जो है वह कितना है, 2 है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस में y2 का वैल्यू 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। स्क्वायर को इधर लेते चले आइए, रूट अंडर को इधर लाइएगा तो यह स्क्वायर में बदल जाएगा और ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 25 बराबर 75। कितना, 75। ये कितना आ गया, 75 आ गया। अब एक काम कीजिए, ये स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 75, तो यह आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर रूट अंडर 75। या कुछ डेसिमल में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इसके अंतर्गत नहीं आया। इसको इधर ले आइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट अंडर 75, ये यूनिट, ये वैल्यू। अब यहाँ पे रूट अंडर 75 कहेगा सर, ये तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर तो आया नहीं रूट के अंदर में। तो वो होता है सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो है वो अपने ढंग से दिया गया है। तो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आंसर आया तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा कि रूट अंडर 75 का जो डेसिमल वैल्यू है 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक वो वैल्यू आपका लिखा हुआ रहेगा, उसको आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यही आपका नीट है। नॉर्मल सा हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एब्सिसा हो या ऑर्डिनेट हो वो अननोन रहेगा, तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, है ना। तब तक के लिए आप अपने बुक से, है ना, जितना भी आपको समझ में आया उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर डाउट रहा तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।